सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल सानुवित स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे सीटेट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि ईवीएस का ईवीएस पोर्शन का। हम जो ईवीएस में 30 क्वेश्चन टोटल पूछे जाता है उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दिसंबर 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के दिसंबर एग्जाम में ईवीएस से। ठीक है, ईवीएस में जो है काफ़ी यानी कि क्वेश्चन ऐसा है कि टफ टफ भी देखने को मिले थे। तो आप लोग देख लीजिए, कितना आपसे सही होता आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। देखिए, आपका जो है 61 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि ईवीएस पोर्शन का 61 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है, यानी कि देखता है। ठीक है, गतिविधि कराने के बाद तथा उसका वर्गीकरण टिप्पणियाँ भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से आकलन का उपकरण हो सकता है, तो क्या होगा? पोर्टफोलियो होगा, या अवलोकन सूची होगा, या उपाख्यानात्मक अभिलेख होगा, या रेटिंग स्केल होगा। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि उपाख्यानात्मक अभिलेख। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि 62 नंबर का 62 नंबर क्वेश्चन है। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक है, यानी कि का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को सैमपट पर लिखता है और अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करे और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करे। उपयुक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? तो क्या साक्षात्कार होंगे, या भूमिका निर्वहन होंगे, या परियोजना होगा, या चर्चा करना होगा? तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो परियोजना होगा, यानी कि योजना बनाना, प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि 63 नंबर का 63 नंबर क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? तो ऑप्शन ए है बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों सिर्फ जाने पहचाने सवाल कर रहे हैं, यानी ऑप्शन तीसरा है बच्चे अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। तो इनका जो करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये आपका नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि 64 नंबर का 64 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि इनका आंसर छोटा रहता है पर क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है, यानी कि राकेश जो है एक शिक्षक है क्लास 5 का। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि कराने के लिए कहता है, यानी कि गतिविधि करने के लिए कहता है, जिसमें सभी बच्चे ये अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु जो है पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत यानी कि बाद कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों? वही लोग प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो निम्नलिखित परिस्थिति में से एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? क्या ऑप्शन ए देखिए, शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे यानी कि प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपने टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। तीसरा है प्रत्येक बच्चे की परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। चौथा आपका ऑप्शन है यानी कि शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। क्यों? ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही दिख रहा है कि गलत है। बड़ी कक्षा में क्यों समझेंगे? इसी कक्षा में समझाना है। तो देखिए इनका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि बी और सी। देखिए बी और सी ऑप्शन होंगे। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने की और अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। और तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि घनत्व के कारण हो रहा है, कुछ उसको समझाएंगे। तो बी और सी यानी कि सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जो आपका यानी कि 65 नंबर का 65 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन ए है सन यानी कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, कथन बी है सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। कथन बी आपका जो है गलत हो जाएगा। ये जो है यानी कि ये कथन गलत है, यानी ऑप्शन 1 सही है और बी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी ए सही है परंतु बी गलत है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 66 नंबर का 66 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये भी कथन वाले क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कथन और कारण को आगे रखा गया, ध्यानपूर्वक जो है पढ़े और जो सही कथन का आंसर दे। देखिए अभी कथन में है पर्यावरण अध्ययन का पाठचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है, ये सही है। देखिए पर्यावरण अध्ययन क्या है, उनका पाठचर्या क्या है? थीम पर आधारित। टोटल जो है 6 थीम पर आधारित है, प्रत्येक थीम जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, यानी अंतर संबंधित है। कारण आपका पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है, ये भी आपका कारण सही है। देखिए यानी कि इसका जो है थीम का गहरी समझ बनती है। थीम क्यों दिया गया? गहरी समझ, बच्चे को गहरी समझ बनाने के लिए, और सवाल से शुरुआत होता है कि बच्चे सवाल कर सके। तो दोनों सही हो जाएगा, यानी कि कथन अभिकथन और कारण सही है और कारण और अभिकथन जो है कि सही व्याख्या है, यानी दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि आपका जो है 67 नंबर का, ये भी कथन और कारण वाला है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यानी कि अभी हाल में देखा जा रहा है ज़्यादातर क्वेश्चन कथन और कारण वाला ही पूछा जा रहा है। देखिए कथन है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी
जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया। ये सही है, एनसीईआरटी में ये बात जो है रखी गई है। आम यानी कि ज़िंदगी रोज़मर्रा की समस्याओं को रखा गया। कारण आपका इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। देखिए 67 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये कथन जो है कारण दोनों सही है, ठीक है, कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, ये दोनों बात सही आपका बोला गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 68 नंबर का। 68 नंबर क्वेश्चन है, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है, यानी टीचर है अर्चना कक्षा 4 की। वो अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है, यानी कि 2 समूह में बांट देता है, और विद्यालय में यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद यानी कि बातचीत गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपने कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता? यहाँ पर नहीं पूछ रहा, नेगेटिव पूछ रहा है, तो ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन ए है, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। ऑप्शन बी है, कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन सी है, कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। ऑप्शन डी है, वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर इनका राइट आंसर जो हो जाएगा चारों हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी कि चारों हो जाएगा। इनके कारण जो है ये आंसर में इनका जो है जेड दिया गया था, ठीक है, यानी कि टोटल आंसर सबको 1 नंबर बेनिफिट मिला था। इनका आंसर जो है इन ऑप्शन ही गलत दे दिया था, ठीक है, ऑप्शन 1 भी सही नहीं है। इसके कारण से जो है इनका जो है ऑफिशियल बोर्ड जो है वो जेड इनका आंसर दिया था, यानी कि टोटल बच्चे को जो है 1 नंबर, टोटल विद्यार्थी को जो है जो सीटेट दिसंबर एग्जाम दिए थे उनको 1 नंबर मुफ्त में मिला था सबको, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा सब हो जाएगा, ठीक है, सब हो जाएगा इनमें चारों। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि 69 नंबर का। 69 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण वाले हैं। जिन बकरियों, देखिए कथन क्या है, जिन बकरियों के बालों में मुलायम पश्मीना शॉल बनाया जाता है वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पे पाया जाता है जहां बहुत सर्दी पड़ती है। ये सही है, ठीक है, ये बात जो है कथन सही है, सही 5000 मीटर ऊपर ये बकरी पाया जाता है, यानी कि 6 इंसान के 1 बाल जो है और उनका 6 बाल के बराबर होता है बकरी का, तो ये सही बात है। चलिए आपका कारण देख लेते हैं। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं, ये भी सही है, यानी कि कथन ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। 69 नंबर का इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आपका 70 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि एनसीईआरटी के अनुसार क्या पढ़ाया जा सकता है इस पाठ के अनुसार। ऑप्शन है, आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना, ये बात सही नहीं है। दूसरा आपका किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत यानी मेहनत की जरूरत होता है उसकी व्याख्या करें, ये बात भी सही नहीं है, ठीक है। तीसरा आपका प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उनकी चर्चा करना, ये भी बात थोड़ा देख लेता। अगला ऑप्शन क्या है, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन यानी देखना एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना, ये सही हो जाएगा। अमूर्त मतलब क्या? अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है, उनके स्थान पर छोड़कर अपने अनुभव और पहलुओं से जुड़े अपने आंख से अवलोकन कर रहा है, देख रहा है, वो चीज़ों को पढ़ रहा है, इसकी जो है समझ विकसित करता है, ठीक है, एनसीईआरटी यानी कि चैप्टर नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 71 नंबर का। ये भी कथन और कारण वाला है, सही आंसर बताना है। अभिकथन है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, तो अभिकथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कारण देख लेते हैं, पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है, ये आपका जो है कारण गलत है, तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 72 नंबर का। 72 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका जो है बंगाल के खाड़ी में जो तट पर स्थित है वो जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 73 नंबर का ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है 73 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। ऐसा पाया गया है कि बच्चे के सीखने और प्रगति का अवलोकन यानी कि देखने से करते समय कुछ गलतियाँ हो जाती है। यह गलतियाँ हमारे पूर्वाग्रहों को परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एवं पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन है बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि, दूसरा है पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, तीसरा बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव, चौथा है किसी एक विषय और किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, ठीक है। तो देखिए 73 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, ये आपका जो है नहीं होना चाहिए दर्ज, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 74 नंबर का, यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन है। गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है
क्रमशः घास चबाने तथा घास काटने के लिए। दूसरा है क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए। तीसरा है घास कुतरने तथा घास काटने के लिए। चौथा है घास काटने तथा चबाने के लिए। तो देखिए आगे का दांत, यानी पहले बोला गया आगे का दांत, तो आगे का दांत जो है काटने के लिए होता है, और पीछे का दांत जो चपटा होता है वो चबाने के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे का दांत क्या होता है काटने, लास्ट का दांत जो होता है वो चबाने के लिए। तो 74 का 4 हो जाएगा, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 75 नंबर का। ईवीएस का 75 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो, इसकी वजह क्या है? ऑप्शन है समुद्र के पानी का निम्न घनत्व है। ऑप्शन बी है समुद्र के पानी का न उच्च न निम्न घनत्व। तीसरा ऑप्शन है समुद्र के पानी की मात्रा। चौथा ऑप्शन है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। देखिए 75 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समुद्र के पानी का उच्च घनत्व होगा तभी जो है झील में वो नहीं डूबेगा। ठीक है, उच्च घनत्व के कारण। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 76 नंबर। 76 नंबर है, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से यानी का वर्णन करता है। उपयुक्त कथन है सीखने के प्रतिफल, सीखने के सूचक, सीखने के उद्देश्य और दक्षता कथन। तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी कि 76 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सीखने के प्रतिफल। ठीक है, यानी कि लर्निंग आउटकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 77 नंबर दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन है, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर यानी कि सही उत्तर चुने? तो पेट में दूध जो है पचने के लिए लगभग जो है 2 घंटे समय लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, 2 घंटे लगभग जो दूध पचने के लिए टाइम लेता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 78 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? तो केवल तत्वों से क्या बना है? देखिए ब्रॉन्ज है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है। दूसरा ऑप्शन आयरन, जिंक। तीसरा ऑप्शन है टीन, लिथियम, सोडियम। चौथा ऑप्शन है सोडियम, ब्रॉन्ज, पोटेशियम। तो 78 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टीन, लिथियम, सोडियम। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 79 नंबर का, यानी कि 79 नंबर का। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? फर्स्ट का यानी कि ऑप्शन है आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। रुचि लेकर नहीं सुनाते, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, देख सकता है अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन सी है क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से आपने आपको आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको पाठ्यपुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये भी सही लग रहा है ऑप्शन। चलिए आपका अगला ऑप्शन देख लेंगे, किस्से और कहानियां समाज को पसंद है, इसलिए इनको पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें डाउट है थोड़ा, ऑप्शन देख लेते हैं इनका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 79 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, बी और सी, यानी कि बी और सी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 80 नंबर का। 80 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 यानी कि पाठ जो अध्याय 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सा थीम का हिस्सा है? तो क्या आवास का हिस्सा, या आपसी संबंध का है, या काम और खेल का, या परिवार और मित्र का? तो देखिए थीम तो कौन सा है? आवास है और परिवार और मित्र है। तो इनमें से जो है दोनों में से करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो 80 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आवास का हिस्सा है। देखिए यात्रा कहाँ जाता है? यात्रा जो है आवास के ही अंदर आता है। ठीक है, अद्भुत यात्रा जो है वो आवास के अंतर्गत आता है। चलिए अगला आपका जो है 81 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है, 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है, यानी कि झाड़ी की जो है डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ये 2 जो है भारतीय पक्षी कौन कौन से हैं? तो देखिए 81 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आपका जो है शक्कर खोरा और दर्जन चिड़िया, यानी कि जो है सन बर्ड और टेलर बर्ड, ये दोनों जो है लटकता हुआ घोंसला बनाता है। एक जो है सिलकर घोंसला बनाता है, एक लालटेन के जैसा जो है लटकता हुआ घोंसला बनाता है, शक्कर खोरा उनको बोलते हैं। ठीक है, वीवर पक्षी भी बोलते हैं इनमें, और इनको वीवर पक्षी भी बोलते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला 82 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ए है, कथन आपका है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये कथन सही है, केवल उसमें हथिनियाँ और बुजुर्ग हथिनियाँ रहते हैं और केवल 14 से 15 साल का बच्चा ही रहता है। जो कारण बोला गया, हाथी 14-15 साल बाद जो है झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ये भी बात यानी कि ये भी कारण सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। दोनों कथन सही है, कारण और कथन, और कारण और जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 83 नंबर का। 83 नंबर भी क्वेश्चन कथन और कारण वाले हैं। एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम हो जाती है। कथन दूसरा है, एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 84 नंबर का दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। तो देखिए बिहू त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है, लावनी तमिलनाडु में, भरतनाट्यम उड़ीसा में, और जो कथक कर्नाटक
कर्नाटक में। तो सबसे जो है करेक्ट आंसर इनका हो जाएगा वो बिहू असम में। असम में जो है यानी कि बिहू त्यौहार मनाया जाता है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि 85 नंबर का। 85 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे यानी कि 17 बजे घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलोर पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलोर के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होंगी। ठीक है, तो 85 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 74 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि 86 नंबर का। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी, यानी कि सबसे कम, नेगेटिव पूछ रहा है। तो ऑप्शन है बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देगा। दूसरा, बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अनुभव बांटते हुए दिखाई देंगे। तीसरा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। ऑप्शन 4 है बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। देखिए ये कथन सही है और ये आपका देखिए यानी सुनते हुए दिखाई देंगे। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। और ऑप्शन ए है बच्चे की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्याख्या में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए 86 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, यानी कि इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चे जो है कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, बच्चा जो है शिक्षक के आदेश पे नहीं चलता है, यानी कि बच्चा जो है बच्चा के आदेश पे शिक्षक चल सकता है लेकिन शिक्षक के आदेश पे बच्चा नहीं चलता है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 87 नंबर का। 87 नंबर क्वेश्चन है, आज अब भारत में 10 यानी कि 10 AM समय है। आज ही देश में लगभग यानी कि मध्याह्न होगा, यानी कि 12 या 2 बजता होगा। तो ये कहाँ पे होगा, तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सिंगापुर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 88 नंबर का। 88 नंबर काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा में बच्चों को NCERT के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 हु तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। ऑप्शन है वह बच्चों को ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। दूसरा, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किया जाए। तीसरा ऑप्शन है हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी कि 88 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ए और बी और सी, यानी कि ए और बी और सी ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 89 नंबर का। 89 नंबर क्वेश्चन है 89 का। एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनके कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा यानी कि इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? ऑप्शन ए है गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियां करते हैं। दूसरा है गतिविधि में बच्चे सीखने के अन्य पक्षों की तुलना संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करती है। ऑप्शन 2 करेक्ट लग रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है, यह भी ऑप्शन सही लग रहा है। चौथा देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो देखिए यानी कि 89 नंबर का करेक्ट आंसर जो सबसे अच्छा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं तो वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा 4 हो जाएगा। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे 90 नंबर का। 90 नंबर क्वेश्चन जो है कथन वाला ही है, कथन कारण वाला। तो कथन ए है ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। ये बात सही है। ठीक है, और कथन बी है आपका कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। ये भी बात सही है। ठीक है, तो जो छिपकली हो गया, छिपकली जो है लंबी यानी कि समय के लिए जो है ठंडे के मौसम में वो जो है नींद में चले जाते हैं। तो दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी कि कथन ए और बी दोनों सही है और इनका बी और ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 90 का जो है ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम टोटल जो है 30 क्वेश्चन देखे हैं जो कि ईवीएस पोर्शन का था, जो कि आपके जो सीटेट दिसंबर 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन जो है मॉडरेट क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल वो कथन कारण वाला सबसे ज़्यादा ईवीएस में देखने को मिला। तो आप लोग NCERT पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन वहीं से मैच करेगा और जो है जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए ताकि आपका जो है यानी कि रैंक बढ़ सके। धीरे धीरे आप जो है आपको प्रैक्टिस होते जाएंगे और जो है क्वेश्चन को लगा पाएंगे अच्छे तरीके से। और आप लोग जो है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 ऑब्जेक्टिव में से कितना सही हो पाया है। ठीक है, आप लोग कितना
पहले से जानते थे ज़रूर कमेंट में बताएंगे, उससे पता चलेगा कि आपका तैयारी किस प्रकार है। ठीक है, और जो है इसी तरह का जो हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, किस सब्जेक्ट का लेकर आए। ठीक है, हम CDP का करा चुके हैं, EVS का करा चुके हैं, मैथ का करा चुके हैं। ठीक है, बचा हिंदी का। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि हिंदी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है सानू विद स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,